बच्चों इस क्वेश्चन में आपको tan ए 1/√3 दिया हुआ है। जिस भी एंगल को आप कंसिडर करते हो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज 1। tan ए आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3। आपने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 3। तो एच स्क्वायर 4 आ रहा है। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। आपने फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करना है उसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपने फाइंड किया है, डेट इज 1, और हाइपोटेन्यूज डेट इज 2। सेम आप कॉस ए फाइंड करोगे। कॉस ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस √3 है और हाइपोटेन्यूज डेट इज 2। सेम आपने साइन सी निकालना है। साइन सी जब आप निकालोगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। सो परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, डेट इज 2। और एक आपने निकालना है कॉस सी। कॉस सी अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आप सी एंगल कंसीडर कर रहे हो तो 1 बेस है। सो बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, डेट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू डेट इज 1/2। कॉस सी का वैल्यू डेट इज अगेन 1/2। कॉस ए डेट इज √3/2। साइन सी डेट इज अगेन √3/2। कलेक्ट करोगे आप, इट विल बी 1/4 प्लस 3/4। आप एलसीएम लोगे, इट विल बी 4/4, सो इट इज 1। सो 1 is the final answer for first part. तो सेकंड पार्ट में आपने कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी फाइंड करना है। अगेन आप वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे। कॉस ए √3/2 है। कॉस सी डेट इज 1/2। साइन ए डेट इज 1/2 एंड साइन सी डेट इज √3/2। आप सॉल्व करोगे, इट इज √3/4 एंड माइनस √3/4। सॉल्व करके फाइनल आंसर इज 0। बच्चों इस 10th क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। आपको पी क्यू का वैल्यू पता है, डेट इज 5, और पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम 25 है। आप किसी एक को एक्स लेट कर लो। इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। मैंने पी आर को एक्स लेट किया है, तो क्यू आर आएगा 25 माइनस एक्स। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, डेट इज पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। अब पी आर का जो वैल्यू है, डेट इज एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ गया। पी क्यू डेट इज 5 का स्क्वेयर आ गया। और क्यू आर की जगह डेट इज 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वेयर हो गया। इसे आप ओपन करोगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 50x। सेम टर्म आप कैंसिल करोगे, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, और कलेक्शन करोगे। सो 50x इज इक्वल टू 650। यहाँ से आप x निकालोगे, x विल बी 13। तो ट्राइंगल को अगर दोबारा ड्रॉ करें तो हमें तीनों वैल्यूज पता लग गई। 5 ऑलरेडी पता था, और x की वैल्यू 13 आई है, और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 13, डेट इज 12। इसमें बच्चों आपको साइन पी फाइंड करना है। साइन पी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर इज 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। आपने कॉस पी फाइंड करना है, इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
और बेस 5 है, सो इट इज 5/13. tan of p, tan p that is equal to perpendicular upon base, और perpendicular that is 12 और base that is 5. सो ये तीनों फाइनल आंसर्स हैं, 12/13, 5/13 एंड 12/5. बच्चों tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इसकी वैल्यू से, tan की जो वैल्यूज होती हैं वहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. आपको पता है tan ऑफ 0 डिग्री, अगर हम यहाँ पर एंगल्स और यहाँ पर tan थीटा शो करें, 0 पर उसकी वैल्यू 0 होती है, 30 पर उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 45 डिग्री पर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, 60 पर √3 और 90 पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है. आप जैसे 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 से लेस भी होती है और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है. So it is wrong to state that 10 is always less than 1. So statement is false. बच्चों सीकेंट ए का वैल्यू 12/5 दिया हुआ है. सीकेंट थीटा हमेशा 1 से ग्रेटर होता है या उसके बराबर होता है. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. उसका रीजन है कि सीकेंट थीटा कॉस थीटा अगर रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी आएगा और 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा. तो सीकेंट थीटा 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है. इस क्वेश्चन में सीकेंट थीटा 12/5 है जो कि 2.4 आएगा, जो कि ऑलरेडी 1 से ज़्यादा दिया हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बच्चों कॉस ए का मतलब कोसाइन ऑफ ए होता है. इट इज कोसाइन ऑफ ए. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इट इज कोसिकेंट ऑफ ए, सो दिस इज फॉल्स. इट इज कोसाइन ऑफ ए, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बच्चों जब आप कॉट ए फाइंड करते हो तो कॉट ए का मतलब कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता. इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. कॉट ए का मतलब किसी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर रहे हो और इसे कंप्लीटली एज इट इज हम कंसिडर करते हैं. जो फंक्शन है इट इज कॉट ऑफ ए. आप ना कॉट को सेपरेट कर सकते हो ना आप ए को सेपरेट कर सकते हो, और आप ये भी नहीं कह सकते कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. सो दिस इज अगेन फॉल्स. बच्चों इस क्वेश्चन में साइन थीटा 4/3 दिया हुआ है. 4/3 इज ग्रेटर देन 1. साइन थीटा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता. साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों फंक्शंस हमेशा -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है. तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर या -1 से और भी स्मॉलर जो है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और इस केस में आपको 1 से ज़्यादा दी हुई है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.